सभी को जय माता दी। तो आप कैसे हो? आई होप अच्छे हो, मस्त रहो, जिंदगी में खुश रहो। तो आज स्टार्ट करती हूँ मैं अपना ब्लॉग। तो आप अपने ब्लॉग में, मेरे वीडियो ब्लॉग में अपना प्यार बनाए रखना, और मैं अपने आपके लिए नई नई वीडियो, नई नई अपनी लाइफ शेयर करने के लिए मैं आती रहूँगी डेली आपके लिए। तो आज चलिए, आज मैंने कुछ बच्चों को निकाल के स्कूल से सब कुछ कर लिया है, और मैं अपना काम कर लेती हूँ। काम करने के बाद फिर मिलती हूँ मैं शाम को मैं बताऊंगी तो क्या बनाया हूँ। आज मैं कुछ स्पेशली बनाऊंगी, क्योंकि वो है सर्दी का स्पेशली है। आज मेरे बच्चे ने बोला है, मामा प्लीज़ मुझे ये बनाइए, मुझे इसको खाना है, मुझे बहुत मन चल रहा है इसको खाने के लिए। तो मैंने सोचा आज मैं इसके लिए बनाऊंगी शाम को। सुबह का टाइम हो रहा था। सुबह के टाइम में मैंने बच्चों को टिफ़िन लगाया, हस्बैंड का टिफ़िन लगा के बच्चों को टिफ़िन लगा रही थी। हस्बैंड का टिफ़िन मैंने पहले पैक कर दिया था, उनका भी, बच्चों को भी दे दिया था मैंने उनका टिफ़िन। और बच्चों को मैंने भेजने के लिए स्कूल की, मैं जल्दी जग जाती हूँ, मैं जल्दी उठ गई थी सुबह सुबह। मैं जग जाती हूँ 6 बजे। 6 बजे के बाद मैं सब्ज़ी रख देती हूँ बनने के लिए, चाय रख देती हूँ बनने के लिए। उस टाइम फिर अपने लिए मैं अपनी ग्रीन टी बना लेती हूँ। अपनी अपनी सेहत का भी बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है। सुबह सुबह उठते हो ना आप लोग, तो आप ग्रीन टी या गर्म पानी या नींबू गर्म डाल के सब ये चीज़ ज़रूर पिया करो। मैं पीती हूँ ग्रीन टी। मुझे कैसे आदत लगी, मेरे हस्बैंड ग्रीन टी पीते हैं, तो मुझे भी थोड़ा पी लेती हूँ उनके साथ ही गर्म टी। तो मैं उठ के फिर थोड़ा सब्जी वब्जी बना के पहले मैं अपना ग्रीन टी पीती हूँ, फिर फ्रेश होने जाती हूँ। उसके बाद मैंने खाना वीना बना लिया था, और हस्बैंड के लिए मुझे बनानी थी सुबह ब्रेड सेकना था और चाय बनाना था। तो मेरी चाय बन चुकी थी और बस मुझे गर्म करनी थी चाय, और ब्रेड मेरी सेकी हुई नहीं थी, थोड़े टाइम होता जा रहा था हस्बैंड का बच्चों का। तो मैंने जल्दी से अपना ब्रेड सेका मैंने, और घी में मैं ब्रेड सेकती हूँ हमेशा। आप ब्रेड ऐसे ही देते हो बच्चों को या किसी को भी, तो ऐसे ब्रेड अच्छी नहीं रहती है नाश्ते में। हमेशा ब्रेड को सेक के दिया करो, तो अच्छी रहती है, उसके लिए नुकसान भी नहीं करती है, और मतलब ज़्यादा वैसे भी नहीं होती है। तो इसलिए मैं सेक के ब्रेड को देती हूँ घी में और चाय के साथ। तो मेरी चाय गर्म हो चुकी थी, और मैंने सोचा था पहले अपने हस्बैंड को चाय चाय दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरा काम करती हूँ। तो मैंने ब्रेड उनके नाश्ते में सुबह सुबह वो ब्रेड खा के जाते हैं चाय के साथ, तो बस 2 ब्रेड मैंने सेक दी थी उनके लिए। बच्चे मेरे ब्रेड नहीं खाते, उनको मैं नहीं देती हूँ बच्चों को ब्रेड, क्योंकि बच्चे के लिए ये ब्रेड अच्छी नहीं है। तो उनको मैं हमेशा टोस्ट दे देती हूँ या पराठा खा लेते हैं कभी कभी। वैसे दूध पी के जाते हैं सुबह सुबह, थोड़ी सी चाय मिला देती हूँ, ताकि ये सर्दी है ना इस टाइम, तो बच्चों को थोड़ा कम अच्छा भी रहे, अंदर गर्म भी रहे थोड़ा बहुत। इस वजह से मैं हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया। तब तक हस्बैंड तैयार हो रहे हैं, जब तक मैंने अब बच्चों का जल्दी जल्दी टिफ़िन, क्योंकि मैं कितना भी जल्दी जाग लूँ बच्चों को लेट तो होना ही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को हमें अच्छे से जगाना और अच्छे से सब तैयार करना, तो उनके लिए टाइम लग जाता है। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो थोड़ी देर करते हैं, थोड़ा ऐसे इधर घूमेंगे, थोड़ा मनाने करेंगे, माँ मुझे मनाए या कुछ, तो इसी वजह से बच्चों की देर हो जाती है। बट बच्चे मेरे रेडी हो गए थे, बस मुझे लंच लगाना था। लंच भी मैंने रेडी कर दिया था। मैं बच्चे के लिए शॉर्ट लंच भी लगाती हूँ, जैसे अमरूद हुआ, एप्पल हुआ, ये सब कुछ मैं फल होते हैं कोई भी, तो मैं उसको शॉर्ट लंच के लिए रखती हूँ बच्चों के लिए। और हस्बैंड के लिए भी मैं एप्पल रखती हूँ। हस्बैंड के लिए मैं रखती हूँ टिफ़िन में मतलब फ्रूट भी रख देती हूँ, दही भी, दही रोटी सब्जी उनके लिए तो कंपलसरी जाता है ये डेली, फिर फ्रूट भी जाता है। कभी कभी कुछ चीज़ें अलग भी हो जाती हैं टिफ़िन में, तो मैं हर वक्त ऐसे ही। और वैसे ज़्यादातर सब्ज़ी उनके लिए दाल वगैरह बनती है, बट टिफ़िन में आप जो भी दे दोगे वो सब खा लेंगे मेरे हस्बैंड। तो बच्चों के लिए मैंने शॉर्ट लंच लगा दिया उनका। अब आती है उनकी बारी लंच की। लंच में उनके लिए मैंने कुछ आज नया नहीं बनाया था, क्योंकि रोटी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, आलू मटर टमाटर सब्जी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। और उन बच्चों के लिए मैं पराठे बना देती हूँ घी के, और हस्बैंड के लिए मैं रोटी बना देती हूँ, क्योंकि ठंडे पराठे हस्बैंड खाते नहीं है, तो इस वजह उनके लिए रोटी। तो इस वक्त इतना अच्छा टाइम चल रहा था, क्योंकि मिस्टी कर रही थी शूज़ साफ अपने वाइट कलर के, उसके उनसे हो नहीं रहे थे। मैं बोली थी मम्मा मेरे सूट साफ़ कर दो, तो मैंने बोला बेटा रुको अभी 2 मिनट में, अभी टिफ़िन लगा दूँ, देर हो जाएगी, तो इसलिए मैंने पहले टिफ़िन लगाया, उसके बाद ही मैं बच्चों के काम करूँगी। तो वो लेके डोली मम्मा सूट साफ़ कर दो मेरे। मैंने सोचा बेटा मेरे टाइम टाइम नहीं है, बहुत लेट भी हो गई हूँ मैं, तो भाई से करवा लीजिए। आज भाई देखो बहन भाई का प्यार, कभी भी दिव्यांश अपनी बहन की ये चीज़ नहीं करेगा। आज देखो उनके भाई के बहन के शूज़ साफ़ कर रहा है। ऐसे ही मैंने वीडियो शूट कर ली थी, फिर देख के ऐसे चौंक गया था, माँ मम्मा
ऐसे मम्मा मेरे को सबको तरफ दिखा रही है कि मैं बहन की सेवा करता हूँ कि उसको अच्छा नहीं लगता है ये चीज़। बहुत शर्मीला बच्चा है मेरा ये। हमेशा कोई भी काम करेगा तो छुपा के करेगा, बच्चे को दिखा के सबको नहीं करता है, ये चीज़ मेरे बच्चे के अंदर है। तो ऐसे भाई बहन का प्यार बना रहता है, लड़ते भी है झगड़ते भी है और दोनों वो भी करते हैं। तो ऐसा चीज़ तो घर में होनी चाहिए, बच्चों में होती ही है। तो मैंने बच्चे के टिफ़िन हो गया, अपना-अपना बच्चे टिफ़िन ले गए हैं क्योंकि लेट हो जाते हैं बच्चों को, इससे मैं इसलिए जल्दी-जल्दी लगी थी। बहुत जल्दी-जल्दी काम किया था मैंने, किसी की तरफ नहीं देख रही, किसी की भी नहीं सुन रही थी। तो इस वज़ह से मैं जल्दी, मिष्टी ये लेके जाओ, दिव्यांश ये लेके जाओ, अपना ये ले जाओ। तो कभी-कभी जैसे बच्चे लेट हो जाती हूँ ना, तो बच्चे टिफ़िन अपना रख लेते हैं, मैं पैक करके दे देती हूँ, लो रखो बैग में जाके। इस वज़ह से कभी-कभी मैं रख देती हूँ। तो बस बाकी रह गया था बोतल भरने के लिए और मेरा टिफ़िन लग गया था। बस हस्बैंड का मुझे दही रखना था। वो टिफ़िन में हमेशा दही लेके जाते हैं, सर्दी हो या गर्मी हो उनको दही ज़रूर खाना है, क्योंकि उन्हें आदत ही भी है और थोड़ा अच्छा भी उनकी लगता है, क्योंकि जब तक अपने किसी को अच्छा खाना नहीं खिलाओगे, अच्छे से नहीं तो मेहनत करते पूरे दिन और खाना भी नहीं अच्छे से खाओगे, तो इस वजह से। और वैसे एक बात है, मेरे घर में कोई चट्टा-बट्टा ज़्यादा नहीं करता है, कभी-कभार होता है मेरे घर में चट्टा-बट्टा। हमेशा टाइम पर रोटी खाते हैं और हेल्दी चीज़ें खाते हैं, रोटी सब्जी और दाल चावल, ये चीज़ें मतलब और भी चीज़ें बन जाती है घर में, बहुत सारे नाश्ते भी बन जाते हैं। बट मेरे यहाँ डेली चीज़ें अनहेल्दी चीज़ें नहीं बनती, हेल्दी चीज़ें ही बनती है हमेशा। तो ये चीज़ मैं हमेशा बच्चों को यही करती हूँ कि मैं टिफ़िन में अनहेल्दी चीज़ें कम रखती हूँ, हमेशा मैं हेल्दी चीज़ें ही टिफ़िन में रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ स्कूल जाने के लिए अच्छा भी। और वैसे भी उनके स्कूल में लाना अलाउ नहीं है, कोई भी चीज़ मैगी पास्ता ये चीज़ें अलाउ नहीं है उनके स्कूल में। तो मुझे बहुत अच्छा ये सिस्टम लगा है कि स्कूल में ये चीज़ें अलाउ करनी ही नहीं चाहिए बच्चों के लिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है स्कूल में बच्चों के लिए। तो बोतल अब भर गई थी, बच्चे ले गए थे अपने भरने के लिए, रखने के लिए। बस हस्बैंड का टिफ़िन और मुझे बोतल देनी थी, बस मैं दे के आ गई थी। वो नाश्ता कर रहे थे, तब तक मैंने बच्चों को सुबह-सुबह नहला के भेजती हूँ। तब तक मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को च्यवनप्राश ज़रूर देना चाहिए सर्दियों में, क्योंकि खांसी सर्दी जुकाम कुछ भी होता है बच्चों को ना, तो ये च्यवनप्राश ज़रूर खाना चाहिए। बड़ों को भी खाना चाहिए, क्योंकि बड़ों को भी ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो मैं हमेशा बच्चों को अपने च्यवनप्राश खिलाती हूँ, क्योंकि सर्दी खांसी से बचे रहते हैं हमेशा। उनको सुबह-सुबह नहला के भेजती हूँ, वैसे मैं गर्म पानी से नहलाती हूँ, तो बट तब भी ऐसा लगता है, तो मैं के इस वजह से उनको मैं च्यवनप्राश ज़रूर खिलाती हूँ। तो ये मैंने बच्चों को विदा कर दिया था स्कूल के लिए, हस्बैंड के लिए सब। तो मैं रेडी हो गई थी अपने काम के लिए, क्योंकि अब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बच्चों जाने के बाद ही सारा काम स्टार्ट ही होती है। तो बच्चे चले जो गए थे, तो मैंने अब जल्दी-जल्दी से अपना बेड लगाना शुरू कर दिया। बेड पे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे कितने सारे बारात रखी हुई है एक बेड पर। ऐसे फैला के रख जाते हैं कि कोई मुझे बेड, फिर पहले मैं सबसे पहले आती हूँ तो बेड पहले साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा बैठती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं सारा काम करती हूँ। तो हमारी ये लेडीज़ों की जो गृहस्थी हमेशा डेली की हो गई है, तो ये कुछ नया नहीं है। आपको लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे घर के काम तो यही होते हैं सारे। तो मैं आपका डेली रूटीन मतलब वीडियो बनाती हूँ, आपको देती हूँ, शेयर करती हूँ कि मैं अपने घर के काम और घर के सारे टाइम पर काम कैसे निपटाती हूँ। तो आपको थोड़ा वो भी मिले, और अकेले दम पे रहना, भार और सब कुछ सँभालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये हमारी मम्मियों से बोलते थे, मम्मी क्या करते हैं? अब हमें पता चलता है सारा कुछ काम हम खुद करते हैं ना, तो मम्मियों की याद हमें हमेशा आती है कि मम्मी हम तो चलो, मेरे तो 2 बच्चे हैं, हम लोग 2 बच्चे में कितना थक जाते हैं। हमारे तो हम तो भाई-बहन 5 थे, तो हम ये सोचते हैं मम्मी-पापा ने हम लोग कैसे न करे होंगे, कैसे पाले होंगे, कैसे मतलब अच्छे से हमको हैंडल किया होगा। तो भाई अब याद आता है कि हाँ, मेरा माँ-बाप ने हम लोगों को कैसे हैंडल किया, कैसे पाला है। तो ये हमेशा हर किसी को भूलना नहीं चाहिए कि सब लोग माँ-बाप बनते हैं, सब बच्चे बनते हैं, सब कुछ को हर कोई हर चीज़ बनता है। तो हमें हमेशा अपने टाइम पर और अपने बड़ों को आदर करना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए, उनकी सबकी हेल्प भी करानी चाहिए। तो ये एहसास हम माँ के बाद ही तो सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि हमेशा ज़िंदगी में खुश रहिए, मस्त रहिए अपनी अपनी लाइफ में। सारे काम मैं फिनिश कर लेती हूँ टाइम पे, और दिन में थोड़ा सा आराम भी कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं शाम को, फिर मैं बच्चे आ जाते हैं जब ही मिलती हूँ आपसे। तो मैंने क्या किया है, शाम को बना लिया, थोड़ी गाजर थी मेरे पास तो मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बहुत सर्दी में बहुत खाया जाता है ना, तो मैं बना रही गाजर का हलवा, क्योंकि मेरे बच्चों की डिमांड थी आज, फरमाइश थी उनकी कि मम्मा मुझे गाजर का हलवा खाना है। तो मैंने सोचा चलिए मैं ज़रूर बनाऊँगी आपकी गाजर का हलवा। तो मैंने बन रहा है थोड़ा मेरा गाजर का हलवा, ये देखो। तो इसमें थोड़ा बन रहा है, तो आप भी खा लीजिए आके। किस किस को गाजर का हलवा अच्छा लगता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना।
सबसे फेवरेट डिश आपकी कौन कौन सी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अपनी इस वीडियो में, इस ब्लॉग में अपना प्यार बनाए रखना, और मैं नई नई वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो यहीं पे एंड करती हूँ ब्लॉग का मैं। तो अपना लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लेना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। बाय बाय।